बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हमने ICS FSC मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है। इस चैनल को सर्च करने के लिए यूट्यूब पे आपने लिखना है @myTopperStudent। आपको माई टॉपर स्टूडेंट चैनल मिल जाएगा। आपने सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना है ताकि आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 ऑफ नंबर सिस्टम। वेरीफाई द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपको इसका मतलब जो है ना वो बताना चाहिए। वेरीफाई द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करते हुए कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कम्प्लेक्स नंबर की वो होती हैं, वो हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो 1 है वो क्या है? क्लियर प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो दोबारा जो आंसर आता है वो कम्प्लेक्स नंबर ही होता है। इसको क्लियर प्रॉपर्टी कहते हैं। हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और दूसरा है हमारे पास c प्लस आयोटा d। ये दो कम्प्लेक्स नंबर है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें आज एक नई चीज़ आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम i को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो i स्क्वेयर आता है और i स्क्वेयर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। कम्प्लेक्स नंबर में i स्क्वेयर जो है वो -1 के इक्वल होता है। हमने इसको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करना है। हमने a को पहले सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये ए सी एंड ए डी ये वाला नंबर और ये वाला नंबर हमारे पास आ गया, पार्ट आ गया। आफ्टर दैट हमने आयोटा बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास बी सी आ जाएगा, ये वाला आयोटा के साथ बी सी आ जाएगा। उसके बाद हमने आयोटा बी को आयोटा डी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आयोटा स्क्वायर जो होता है ना वो -1 का इक्वल होता है। तो हमारे पास -BD आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ है ये वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन में जो चीज़ मिली है एक उसका रियल पार्ट है और एक उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन के बाद दो कम्प्लेक्स नंबर दोबारा हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर ही आता है। इसको कहते हैं क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली अब हमने सेकंड प्रॉपर्टी है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि हमने 3 कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अगर हम मल्टीप्लाई करें a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा मल्टीप्लाई इंटू ई प्लस एफ आई, तो हमने पहले क्या करना है कि जो ब्रेसेस के अंदर दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जिस तरह मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है AC माइनस BT प्लस AD प्लस BC इंटू आयोटा। पहले हमने दूसरे और तीसरे कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर दैट हमने फिर बाहर वाला जो a प्लस आयोटा b है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन तीनों कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने के पास ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको अलग-अलग लिख लिया है, आयोटा को अलग लिख लिया है और रियल पार्ट को अलग लिख लिया है। अब हम इनको ऑर्डर में कर रहे हैं। ऑर्डर में किस तरह कर रहे हैं कि हमने इनको यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला कम्प्लेक्स नंबर ब्रेसेस के बाहर है। एंड पे हमें क्या रिक्वायर्ड है कि पहले 2 कम्प्लेक्स नंबर ब्रेसेस के अंदर होगा और दूसरा हमारे पास ब्रेसेस के बाहर होगा। जस्ट लाइक a इंटू बी सी इक्वल टू इंटू ए बी इंटू सी कम्प्लेक्स नंबर। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन? वो हमारे पास होती है 1, क्योंकि 1 को हम कैसे लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा आई, 1 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि 1 प्लस 0 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा। तो जब हमने 1 को, इसका मतलब यह है कि जब हम 1 को मल्टीप्लाई करें कम्प्लेक्स नंबर के साथ तो कम्प्लेक्स नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस आयोटा 0 के साथ। आयोटा प्लस 0 अगेन है कम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो a प्लस आयोटा b आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस आयोटा b जो है ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद
कम्प्लेक्स नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इस वजह से ये आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या मतलब है कि अगर हम कम्प्लेक्स नंबर को एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें जिससे हमें जिसका रिजल्ट 1 हो, तो वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जिस तरह हमारे पास एक जी कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस एटा b है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। उसका मेथड ये होता है कि हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं 1 ओवर a प्लस एटा b। उसके बाद यहाँ पे हम उसको रैशनलाइज कर रहे हैं a माइनस एटा बी और a माइनस एटा बी, क्योंकि हम इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। ये 1 ओवर a प्लस एटा बी है, इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है a माइनस एटा बी ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर। इसको लैदा लिख लिया, रियल पार्ट लैदा लिख लिया, कम्प्लेक्स पार्ट लैदा लिख लिया। तो अगेन ये किसके पास बिलोंग कर रहा है, कम्प्लेक्स नंबर के साथ बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास a प्लस एटा b जो है उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो ये है। ये हम आने वाले क्वेश्चनों में डायरेक्ट लिखेंगे। ये वाला ये क्या है, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका, a प्लस एटा b का, क्योंकि a प्लस एटा b का जब हमने रिवर्स लिया है, रेसिप्रोकल लिया है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये वाला आंसर आया है। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि जिस तरह हमने पीछे एडिशन में भी किया था a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी ए। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। हमने दो कम्प्लेक्स नंबर ले लिए, एक हमारे पास a प्लस एटा बी है, दूसरा हमारे पास c प्लस एटा डी है जो v के इक्वल है। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है कि दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वाली चीज़ आती है, AC माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू एटा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, AC माइनस डी बी प्लस डी ए माइनस प्लस सी बी। ये वाली जो चीज़ होगी हमारे पास, अगर हम इस वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करें, सी प्लस डी आई डॉट ए प्लस बी आई को मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आएगा, सी ए माइनस डी बी प्लस डी ए प्लस सी बी एटा। ये चीज़ें जो है जिस तरह हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चीज़ें हमें बहुत ईजी लगेगी। बस उसको हमने लेफ्ट साइड पे लिख लिया है। तो ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, पहली वाली वो v कम्प्लेक्स नंबर के दूसरी वाली जो हमारे पास है वो u कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। देयरफॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज अ कम्यूटेटिव। इट मीन्स दैट z1 into z2 equal to z2 into z1. This is known as multiplication of the complex number is commutative. तो इस तरह हमारा आज क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमने मुकम्मल किया है एक्सरसाइज 1.2 का। तो कोई भी क्वेरी हो आप जो है ना व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम।